15 ऐसे पौधा है जो आपके गार्डन में जरूर ही रहता है। वो पौधे के बारे में बताऊंगा, रख रखाव और उसमें खाद क्या डाले या नहीं डाले, क्या दवाई डाले और कितना डाले, वो सब चीज़ बताऊंगा दोस्तों। सबसे मेन बात बताऊंगा कि कटिंग कैसे करते हैं, किस हिसाब से कटिंग किया जाता है ताकि पौधा आपका ख़राब ना हो और आने वाले बारिश जो अभी आने वाला बारिश सीजन में आपका पौधा हरा भरा रहे, फूल ज़्यादा खिले, तो वो सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों। आइए जानते हैं। देवनाथ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके घर में और कुछ पौधा हो ना हो, तुलसी का पौधा जरूर रहता है। तो तुलसी के पौधे के बारे में बताऊंगा। ऐसे गर्मी के दिन में तुलसी पौधा बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, कई बार मर भी जाता है पौधा। तो ये शाम तुलसी है दोस्तों। इसको धूप में रखने से ही ये पत्ता काला रहता है, छाया में रखेंगे तो ही पत्ता हरा हो जाएगा, जिसको कई लोग देखने के बाद बोलेंगे राम तुलसी। ऐसा नहीं है, एक काला शाम तुलसी है दोस्तों। जब ये पौधा तैयार हो गया, जैसे देखिए इसको कटिंग कैसे करनी है, सूखा डंगाल है, इसको आप काट दीजिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप काट दीजिए। काटने से क्या होगा, फ्रेश भी दिखेगा आपका पौधा। और क्या तुलसी पौधा हरा भरा ही दिखना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया पौधा है, पूजा पाठ वाला, हर घर में रहता ही है। और पानी गर्मी के दिन में है तो रोज़ आप पानी डालिए, इसमें जल चढ़ाते हैं वही पानी से हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके आप चाहे दोस्तों तो जो सूखा बीज निकला हुआ है इसको भी आप काट सकते हैं। इसको काटने से क्या होगा, पौधा आपका घना रहेगा, ये पूरा घना रहेगा पौधा। और नहीं तो ये पूरा पाँव टान लेता है तो ये पौधा घना नहीं हो पाता है। जो सूखा वाला वो काट दीजिए। चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, इसको झिल्ली में बांध के रख दीजिए। एक दिन सुखाने के बाद शुरू में जून जुलाई में जब बारिश चालू होगा तो इसको आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें बहुत सारा पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप कोड़ा करते रहिए, तुलसी पौधा हो या कोई भी पौधा, इसे कोड़ा कर देने से मिट्टी हल्का रहेगा तो पानी अंदर जाएगा, और पानी जाएगा तो पौधा आपका अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और कभी कभार इसमें खाद भी डाल सकते हैं, गोबर खाद डालिए, सबसे बढ़िया। गर्मी का दिन में गोबर खाद सबसे बेस्ट है, उसको डाल दीजिए, पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। नींबू का एक ऐसा पौधा है, गर्मी का दिन में नींबू का फल हमेशा ही बहुत बढ़िया चीज़ रहता है। नींबू का फल, इसका जूस बना के पीने से कितना ही फ़ायदा रहता है। ऐसे तो 12 महीने मिलता है। इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। इसे टूट गया काट दूँगा दोस्तों। और इसको क्या करेंगे, इसका जंगल निकाल दीजिए। कभी भी गमले को आप साफ़ सुथरा रखिए, गमले में कोई भी दूसरा जंगल नहीं रहना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। नहीं तो जितना भी आप खाद डालते हैं पूरा पावर खींच लेगा। और ये जो चिटेरा है इसको आप ऐसे करके दबा दीजिए, ऐसे सीधा हो जाएगा। और इधर का डंगाल काट दीजिए। अभी गर्मी के दिन में ज़्यादा नहीं कटिंग करना है। और इसमें दोस्तों अभी बारिश गिरेगा तो इसका पत्ता मुड़ने लगता है और इसके अंदर में कीड़ा लगता है। इस पत्ता मुड़ जाएगा, इसके अंदर में कीड़ा लगेगा। तो आपको ना अभी से ही 15-20 दिन में, महीना में एक बार दवाई इसमें डालना चाहिए। या एक साथ पौधा रखे हैं तो और भी पौधे इसके लिए घोले तो सबके लिए डाल सकते हैं। कोई भी कीटनाशक दवाई में बहुत सारा वीडियो बताया हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें अभी गोबर खाद ही डालिए या कंपोस्ट डालिए, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और जिसके गमला छोटा है अभी इसी में चलेगा साल भर। एक बड़ा गमला होगा, बड़ा पौधा होगा तो गमले को आप बारिश का टाइम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जासवन, जिसको गुड़हल बोलते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मी का दिन है, कई लोग क्या करते हैं, नेट लगा देते हैं, सेट लगा देते हैं। ऐसा नहीं, आप एक टाइम का धूप जहाँ पड़ता हो वहाँ रखिए, या खुला में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुला में रखते हैं छत पे तो 2 टाइम पानी डालिए। और एक जहाँ पर एक टाइम का धूप पड़ता होगा वहाँ पर एक टाइम पानी डालिए। इसको मैं क्या किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, इसको वीडियो बनाने के लिए इसको मैं छाया में किया हूँ। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा पौधा है, एक फूल भी अच्छा से नहीं खिला, एक आध कली निकला है दोस्तों। देखिए इसको धूप में रखा था, इसका रौनक भी देखिए कितना अच्छा है। और इसमें फूल भी खिला है बहुत सारा, इसमें फूल भी खिला है। इसके साथ में दोस्तों देखिए कली भी है। तो इसको धूप में रखा था, क्या है, फूल थोड़ा कम आएगा लेकिन धूप में रखने से फूल खिलते ही रहेगा। तो धूप वाला पौधे को दोस्तों कभी भी धूप में रखिए और समय समय पर कोड़ा कीजिए, समय समय पर कोड़ा करते रहिए। और जैसे कि पहले भी बताया हूँ दोस्तों, जासवन के पौधा में कीड़ा बहुत लगता है। तो 20 से 25 दिन का अंतर में, 20 से 25 दिन का अंदर में इसमें दवाई का स्प्रे जरूर करें। कोई भी कीटनाशक दवाई लगा डाल सकते हैं, जो आप डालते हैं या मेरे वीडियो में कई ठो है तो आप लेके डाल सकते हैं। तो इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और इसके जड़ में थोड़ा अभी गर्मी के टाइम में तो गोबर खाद दे दीजिए, कंपोस्ट दे दीजिए। बाकी आपको थोड़ा सा जब सीजन चालू होगा तो इसमें थोड़ा सा ग्रूमर DAP डाल सकते हैं। तो ऐसे करके बढ़िया फूल खिलेगा। लेकिन छाया में फूल वाला पौधा कभी मत रखिए दोस्तों। एलोवेरा कितना बढ़िया चीज़ है, जिसे कहीं जल जाता है तो लगा देंगे तो बहुत राहत मिलता है। बालों में लगाइए या चेहरे में लगाइए, खाने से भी बहुत फ़ायदा रहता है। और ऐसे इतना सारा काम है दोस्तों, और ये पौधा आपके पास तैयार ना हो तो बहुत गलत बात है ना। तो मैं आप बताऊंगा, आज से बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जो आपके पास पौधा तैयार नहीं होगा। आज से बिल्कुल होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ गमले का जो जितना भी जंगल है इसको निकाल देना चाहिए। पूरा पाँव ही खींच लेता है, तो इसे निकाल दीजिए। इसको रखना कहाँ है बताऊँगा आपको। ऐसे करके निकाल दीजिए। आपके पास पौधा नहीं तो पौधा ला लीजिए। पौधा है तो खाना नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, तो आप इसमें थोड़ा सा आपके पास पहले से पौधा है तो इसको ना एक टाइम के धूप में रखिए। पूरा धूप में रखेंगे इसको तो थोड़ा पीला पड़ने लगता है, तो खाने में कड़वा लगता है। और इसको इंडोर भी नहीं रखना है, सेमी शेड में रखिए जहाँ पर 2-3 घंटा का धूप पड़ता होगा। तो ये पूरा ग्रीन कलर का रहेगा, खाने में भी टेस्टी, खाने में भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद में पौधा खाना होगा और एक पौधा से बनाना होगा। दोस्तों देखिए, इसको ऐसे खींच लीजिए। ऐसे देखिए, एक पौधा से बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। अब इसको आप छोटा छोटा गमले में लगा दीजिए, फिर बाद में भले आप बड़े गमले में लगाइए। और इसको एक पौधा को रहने दीजिए, फिर इससे और बेबी प्लांट निकलेगा तो आपका बहुत सारा काम आएगा। तो ऐसे करके दोस्तों इसको भी बना सकते हैं। दोस्तों गर्मी का टाइम है, जितना भी पेड़ पौधा गर्मी का दिन में है सबसे बढ़िया मोगरा का फूल माना जाता है, क्योंकि मोगरा में फूल भी बहुत सारा खिलता है। गर्मी के दिन में इतना धूप रहता है फिर भी खिलता है, और धूप फूल के साथ में खुशबू भी रहता है। तो इसका देख रेख तो सबसे स्पेशल है दोस्तों। तो इसको जंगल निकाल के और इसको कोड़ा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे कोड़ा करके। कोड़ा करने से मिट्टी हल्का रहेगा और ये आपको जुलाई अगस्त तक ये गमला में रहेगा। इसके बाद में इतना पुराना पौधा आपके पास भी होगा तो उसको निकाल के आप दूसरे गमले में डाल दीजिए, थोड़ा बड़ा गमले में। तो अगले सीजन में आपका ज़्यादा फूल खिलेगा। ये काम आपको दिसंबर में करना पड़ेगा, तब जाके फरवरी से फूल खिलेगा। इस समय अगर फूल खिल जाए तो खाली थोड़ा सा इसका डंगाल बस काटेंगे, ये सूखा सूखा डंगाल है, और ये थोड़ा सा पत्ता काट सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में काटेंगे तो ये ब्रांच निकलने में टाइम लगेगा और फूल भी नहीं खिलेगा, क्योंकि अभी सीजन का टाइम है। इसलिए आप थोड़ा सा ही कटिंग करें। और दवाई इसमें आप गोबर खाद के अलावा आप इसमें थोड़ा DAP डाल सकते हैं, 10 दाना, और DAP के साथ में सरसों खली मिला सकते हैं, क्योंकि फूल अभी के सीजन का पौधा है तो ये सह लेगा और ये फूल भी खिलेगा। इसमें आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब फुल टाइम धूप में रखने के लिए। आपके पास अगर छाया है तो पानी कम डालिएगा, 1 दिन 2 दिन का आड़ में पानी डालिएगा, बढ़िया रहेगा। पानी जब भी डाले पूरा धो के डालें। तो ऐसे करके इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, इसका कटिंग बारिश में बढ़िया जुलाई में लग जाता है। कटिंग से आप इसका एक बीता का कटिंग काट के आप लगा सकते हैं, बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों फलों का राजा आम बोलते हैं। आम के बारे में बताऊंगा। ये थाईलैंड आम बोलते हैं इसको। ये छोटे हाइट में फलते हैं, 12 महीने फलते हैं। थोड़ा कम फलेगा, ज़्यादा फलेगा। इसको आप लाएंगे तो आप गमले में लगा सकते हैं। पहले छोटा गमला में लगाइए 12 नंबर, उसके बाद में आप एक ही बार 20 नंबर 22 नंबर गमला में लगाइए। इसका हाइट ज़मीन में भी लगाने से इसका हाइट ना 5 फीट ही होता है, बहुत छोटा हाइट रहता है। ये फलने के बाद ना एक बच्चा भी 3-4 साल का बच्चा भी फल तोड़ लेगा, और कांचा में भी बहुत मीठा रहता है। इसको आप लीजिए, इसमें हर 20 दिन में 25 दिन में कोड़ा करके और खाद डालिए। अभी तो गोबर खाद, गर्मी में गोबर खाद डाल दीजिए। आपको जब सीजन चालू होगा, बारिश चालू होगा, तो बारिश में आपको हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा DAP डालते रहेंगे, तो ये पौधा बढ़ते रहेगा, बढ़ेगा। जब भी ये अभी शुरू में छोटा पौधा है, जैसे मोर निकलता है तो मोर को ना आप काट दीजिए या तोड़ दीजिए, तो क्या है इसको पूरा पावर मिलेगा तो जल्दी बढ़ेगा। नहीं तो हम नहीं काटेंगे तो अभी फल क्या है 1-2 ठो फलेगा, उसके लिए पौधा को आपको लटका के रखेगा, बढ़ेगा नहीं और पौधा कमजोर हो जाएगा। और नीचे नीचे का डंगाल भी आप काट सकते हैं और नीचे का पत्ता भी तोड़ सकते हैं, ताकि हल्का रहे। पौधा हल्का रहेगा तभी जाके पौधा बढ़ेगा। अपने को पौधा को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। जब फलने का टाइम हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद भरपूर फल आएगा। तो ऐसे कर दोस्तों, अभी के डेट में समी पौधा हर किसी घर में रहता है। समी पौधा बहुत ही शुभ पौधा है, समृद्धि से भरपूर है। तो समी पौधा आपके घर में हो और पौधा ख़राब हो जाए या पौधा तैयार नहीं हो पाए तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आज बताऊंगा, आप छोटा पौधा खरीद के लाते हैं, उसको भी आप छोटा गमले में लगा दीजिए, फिर बाद में धीरे से बड़ा गमले या ज़मीन में भी लगाते हैं तो ज़मीन में भी बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। तो इसको पहले से आपके पास पौधा है तो इसको आप पहले क्या कीजिए, जंगल निकालते रहिए, पूरा करते रहिए। और ये जो पौधा टेढ़ा है देखिए दोस्तों, तो ये ऐसे ही बढ़ेगा। इसको आपने क्या करना है, कोई डरने वाला बात नहीं है, सीधा कर दीजिए ऐसे करके और यहाँ दबा दीजिए। दबाने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें मिट्टी डालूँगा, ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए मिट्टी। अब इसमें क्या है दोस्तों, इधर से पत्ता नहीं है क्योंकि ये पूरा ऐसे था, धूप नहीं मिल रहा था इसीलिए पत्ता नहीं। अब 15-20 दिन में इधर से भी पत्ता आ जाएगा, चारों तरफ से पत्ता रहेगा। कटिंग अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको कैसे किस टाइप का घाना करना है घाना, तो ऐसे काट दीजिए। ऐसे तो पूरा सॉलिड रहेगा। और नीचे का जो डंगाल है कभी भी काट दीजिए दोस्तों। देखिए नीचे का डंगाल काट देने से क्या होता है, कोई पौधा हो नीचे का डंगाल काट देंगे तो नीचे में जो खाद डालेंगे तो धूप लगेगा तो काम करेगा। नहीं तो नहीं काटेंगे तो ऐसे छाया में पड़े रहेगा
तो पौधा को जल्दी विकास नहीं कर पाता है। तो ऐसे करके इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें फूल भी खिलता है, बहुत बढ़िया चीज़ है समी का पत्ता लगाने से। और कोई भी कीटनाशक दवाई स्प्रे कीजिए, नहीं तो इसमें कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा लगता है, तो स्प्रे करना जरूरी रहता है दोस्तों। एक फोनिस पाम है, 100 प्लांट है, इसको धूप में रखिए, छाया में रखिए, इंडोर नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा बड़ा होता है तो अच्छा दिखता है, नीचे पूरा प्लेन रहेगा, छील पत्ता जैसा जो खजूर आता है उसके जैसा, ऊपर में जाके गुच्छा गुच्छा में इसमें फल भी आता है। और उसके बाद फल उतना नाम के रहता है, खाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं दोस्तों, शो के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, सुंदर दिखता है। तो फोनिस पाम का पौधा बहुत मिलता है। तो नीचे नीचे का ऐसे डंगाल काट दीजिए, सूखा सूखा काटते रहेंगे तो पौधा बढ़ते रहेगा, नहीं काटेंगे तो ये पौधा जल्दी से ग्रोथ नहीं करेगा। पूरा चिपका काट दीजिए, आप चाकू से भी काट सकते हैं, थोड़ा कांटा रहता है, थोड़ा संभाल काटना पड़ेगा, जितने काटेंगे उतने बढ़ते जाएगा। ऐसे कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, 6 महीना से साल भर हो जाएगा, तो गमला को चेंज कर दीजिए। जमीन में लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे का डंगाल काटते रहिए। खाद कोई भी डाल सकते हैं, इसमें मजबूत पौधा है, इसमें DAP सरसों खली थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, कभी भी 15-20 दिन में जल्दी ग्रोथ करेगा। आप इसमें यूरिया भी मिला सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं, इसमें यूरिया भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पौधा ख़राब होने वाला नहीं है, मजबूत पौधा है। जैसे करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ये चीकू का पौधा है। चीकू एक ऐसा पौधा है, बहुत आसान तरीक़ा से फल जाता है और 12 महीना फलता भी है। इसका फल तो जानते हैं, फलने के बाद थोड़ा बड़ा फल होता है तो इसको तोड़ के चावल में रखना पड़ता है, तो जाके पकता है। नहीं तो ये फल क्या है, अगर पेड़ में सोचेंगे तो पेड़ में आप फल इसका नहीं खा पाएंगे जल्दी से, क्योंकि पेड़ में रहेगा, पकेगा, टाइम लगेगा, पूरा झड़ जाता है, पूरा चिड़िया खा जाती है। तो कुछ चिड़िया को भी छोड़ दे, बाकी फल अपने तोड़ के चावल में रख दीजिए, आटा में रख दीजिए, 2 से 3 दिन में पक जाता है, बहुत ही मीठा लगता है। इसको देख रहा कैसे है बताऊँगा दोस्तों। देखिए ये छोटा डंगाल है, फिर भी इसमें नया कली आ गया है, नया इसमें मोर आ गया है और फल भी आने को तैयार है। देखिए दोस्तों, इसमें आया नहीं, और इसका पत्ता भी अलग टाइप का है कुछ, इसका पत्ता अलग टाइप का, देखिए इसका पत्ता पास में है और इसका पत्ता दूर है, क्योंकि ये जो है ना जंगली झाड़ है, इसको काटना पड़ेगा ऐसे करके। इसको नहीं काटेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे इसको दबा दे, गुलाब के जैसे गुलाब में जंगली बताता हूँ, वैसे ही धीरे धीरे दब जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये फलेगा, गमले में नहीं, ज़मीन में फलेगा और बड़ा पौधा होने के बाद देसी बन के फलेगा। तो इसीलिए आप इसको कटिंग कर दीजिए। ये देखिए जब भी निकलेगा दोस्तों, ये बडीन वाला पौधा है, जिसको इसके नीचे पूरा जंगली है, इसमें बडीन, जंगली में ही बडीन होता है असली का। तो इसके ऊपर से निकलेगा जो ओरिजिनल आएगा, इसके नीचे से निकलेगा जो जंगली आएगा। तो कभी भी कटिंग करे, पौधा लगाए तो इतना दबा के लगाए। मैं तो इसको ऊपर में लगाया हूँ दिखाने के लिए आपको, और इसको सफाई जंगली करते रहे, और इसमें हर 15-20 दिन में खाद डालते रहिए। अभी छोटा पौधा है इसलिए बता रहा हूँ, और कभी कभी जो पौधे में दूसरा पौधे में स्प्रे करें तो इसमें भी डाल दिए। तो ऐसे करके इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। मधुमालती का पौधा है, मधुमालती बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसमें एक ही फूल में 3 कलर आता है, पहले लाल टाइप का आएगा, सिंदूरी फूल खिलेगा, फिर गुलाबी होगा, फिर सफ़ेद हो जाएगा। एक ही फूल में 3 कलर आता है। ये वाला जो मधुमालती का पौधा है, एक क्रीपर वाला नहीं है, एक पौधे वाला है, छोटे पौधे रहेगा, लटक के साइड से हैंगिंग टाइप के फूल खिलता है। एक आता है जो बेल वाला पौधा है, जो नार होता है, क्रीपर बोलते हैं, तो वो पूरा बेल वाला होता है। इसको आप ये वाला पौधा को आप गमले में लगा सकते हैं, जो क्रीपर होता है उसको बड़े गमले में लगाइए, और नहीं तो ज़मीन में लगाइए दरवाजे के सामने। इसमें खुशबू थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। इसको धूप में रखिए, बहुत कम देख रेख वाला पौधा है, और कटिंग वटिंग करते रहिए। इसको अगर पौधा को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो नीचे नीचे से थोड़ा थोड़ा काटते रहिए। काटने से क्या होगा, ग्रोथ होगा, और एक पत्ता जो है फ्रेश करते रहिए। नीचे का पुराना पत्ता तोड़ देने से जो भी खाद दवाई डालेंगे इसमें काम करेगा। और कभी भी इसको छाया में भी रखेंगे 1-2 टाइम का धूप में, तो पानी कम डालिएगा, तो जाके पौधा अच्छा रहेगा आपका। दोस्तों हम जितना भी पौधा लगा ले, लेकिन गुलाब एक सबसे प्रिय फूल है, सबका पसंद गुलाब का पौधा। और गुलाब फूल हम खिला दिए तो समझिए सब पौधे को मेंटेन कर दिए। तो गुलाब का पौधा को कैसे देख रेख करना है मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए दोस्तों, ये सब 10 से 15 दिन में इतना बड़ा जंगली झाड़ निकला है, तो इसीलिए पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को बोल के या इसको सफाई पहले से करके जाए। नहीं तो आप घर पे ही हैं तो थोड़ा सा जंगली झाड़ निकालते रहिए, नहीं निकालेंगे तो पौधा आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। पूरा जितना भी खाद दवाई डालते हैं यही पूरा ले लेगा, और गमला भी ख़राब हो जाता है, मिट्टी भी ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। गुलाब क्या है, थोड़ा सा नाजुक पौधा है, बहुत ही इसमें दवाई खाद में ध्यान देना पड़ता है शुरू में। लेकिन दोस्तों एक बार अगर साइकिल बन जाए इसका, एक बार अगर खाद दवाई का आप साइकिल बना लिए तो ज़रूरत नहीं लगेगा।
क्योंकि हम नर्सरी में सबसे ज़्यादा गुलाब ही बेचते हैं और इतना ज़्यादा मेंटेन रहता तो गुलाब हम नहीं बेच पाते, क्योंकि मेंटेन में ही बहुत खर्चा बैठ जाता। तो हम लोग क्या है बराबर दवाई खाद डालते रहते हैं, तो कीड़ा मकोड़ा लगता ही नहीं है। अब आप कई लोग क्या करते हैं, पूरा बीमारी लगने के बाद में इलाज करेंगे तो बीमारी दूर होगा, टाइम लगेगा या कई बार पौधा ख़राब भी हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों, सफाई कर दिया हूँ। नीचे का जंगली झाड़ नहीं निकला है तो उसको नहीं काटूँगा, निकला ही नहीं तो इसको सफाई कर दिया हूँ, इसको कोरा करूँगा। कोरा के बाद दोस्तों देखिए, इसमें फूल नहीं खिला है, फिर भी इसको डंगाल को काटना नहीं है। इसमें भी पहले कटिंग किया हूँ, फिर भी नहीं काटना है। और ये फूल खिल जाएगा, अभी 2-4 दिन और ये फूल रहेगा तो इसको हम थोड़ा सा काटेंगे। गर्मी के टाइम में अगर यहाँ से हम यहाँ से काटेंगे, पौधा ना पूरा मर जाएगा, क्योंकि एक तो धूप रहता है और उसी में हम काट देंगे तो ये पौधा टेम्परेचर बना के पौधा ख़राब होने लगे, धीरे धीरे सूख जाएगा। इसलिए गर्मी में आप कटिंग मत कीजिए गुलाब का, खाली जो ख़राब फूल है उसको काटना है और बाकी कुछ नहीं। दवाई डालते रहिए। दवाई बोले तो इसमें इस समय एडमायर मिला दीजिए, सोनाटा मिला के और डालिए, या मोनोधन एडमायर मिला के डालिए। इसके जड़ में खाद नहीं डालना है, इसके जड़ में आप गोबर खाद ले लीजिए, कंपोस्ट लीजिए, 1 मुट्ठा डाल दीजिए, बढ़िया रहेगा। उसी को कोरा करते रहिए और दवाई छींटते रहिए। फिर बारिश आएगा तो बारिश आएगा, मैं तो गुलाब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो पुराना गुलाब को कैसे मेंटेन करना है, आपको पुराना गुलाब को नया कैसे बनाना है, वो चीज़ एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उस समय बताऊंगा दोस्तों। बोगनवेलिया, इसको कई बार आप कहीं नर्सरी में जाते हैं या कहीं पार्क में घूमने जाते हैं, देखते हैं कहीं रोड में भी जाते हैं तो बेल वाला पौधा ऐसे फूल खिलते रहता है, और कई जगह देखते हैं बोनसाई टाइप का रहता है, कहीं मल्टी कलर रहता है। दोस्तों मल्टी कलर को बडीन किया जाता है, वो बडीन में थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है, तो मैं बडीन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। और इसको बताऊंगा जी बोनसाई कैसे बनाते हैं दोस्तों, और इसको इसमें देख रेख कैसे करते हैं। तो इसको जंगली पहले निकाल दीजिए और इसको धूप में ही रखना है दोस्तों। धूप में रखने से पौधा ख़राब नहीं होगा, छाया बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें पानी बिल्कुल कम डालना है, पानी ज़्यादा डालने से पौधा ख़राब हो जाएगा। अब इसको जैसे पौधा बढ़ रहा है, आपको छोटे में पूरा घना करना है। जो नर्सरी में जाएंगे तो हज़ारों 2,000-500 रुपये का पौधा मिलता है, वैसे बनाते हैं वो लोग, वैसे बनाते हैं नर्सरी वाले। तो जैसे पौधा बढ़ गया तो इसको आप ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए। फूल के ऊपर मत जाइए, फूल तो खिलेगा, ऐसे काट लीजिए, एक लेवल में काट लीजिए। फिर नया ब्रांच आएगा उसको भी काट लीजिए। जब भी कटिंग करें 15-20 दिन में थोड़ा खाद डालते रहे, दवाई डालते रहे, तो धीरे धीरे ना पूरा घना हो जाएगा और तब जाके ये पौधा अच्छा रहेगा। और हर एक साल में गमला को 2 इंची 4 इंची गमला का साइज़ बढ़ाते रहिए, बदल दीजिए। कैसे कैसे गमला को निकाल के दूसरे गमले में लगाना है, मैं उसके ऊपर बारिश में वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत आसान तरीक़ा से आप अपने पौधे को चेंज कर सकते हैं, एक भी पौधा आपको ख़राब नहीं होगा। दोस्तों ये अपराजिता का पौधा है, गुच्छा वाला पौधा है। कई लोगों को क्वेश्चन रहता है, कई कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, बोलते हैं हमारा अपराजिता पौधा का फूल नहीं खिलता है। तो मैं बताऊंगा, और बोलते भी है एक पौधा से कितना पौधा बनाया जाए, तो ये सब चीज़ बताऊंगा दोस्तों। और इसको गुच्छा, जैसे देखिए दोस्तों, एक बेल वाला पौधा है, लेकिन इसको मैं क्या किया हूँ, ऐसे काट के पूरा घना बना दिया हूँ, ऐसे काट दिया हूँ तो एक घना हो गया है ऐसे करके। तो आप चाहे तो जो मैं बनाया हूँ उस टाइप का बना सकते हैं, और पूरा घना होकर फूल खिलते रहेगा। आप चाहे तो कटिंग नहीं करेंगे तो किसी लकड़ी के सहारे, लकड़ी गरा के उसमें बांध के एक रस्सी दे के आप किसी के दरवाजे के सामने या कहीं बाउंड्री पर आप चढ़ा सकते हैं इसको, तो बढ़िया आएगा। सबसे पहले नीचे से जितना भी इसमें का है जंगल झाड़ निकाल दीजिए, जंगल झाड़ जरूरी है, नहीं तो पूरा खाद दवाई वही खा जाएगा। और इसको कोरा करते रहिए। अब हर वीडियो में कोरा करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि वो सबसे ज़रूरी है। आप खाद डालेंगे जड़ में जाएगा, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। और एक पौधा से आपको और बहुत सारा बनाना है, किसी को आपको दोस्त यार को देना है, तो ये सूखा वाला बीजा तोड़ के रख लीजिए, रख के आप इसको अभी भी डाल सकते हैं, छाया में कहीं डाल दीजिए। ऐसे इसी गमले में मत डालिए, अलग से गमले में डाल दीजिए, इसको निकाल के ऐसे करके देखिए, ये देखिए इसमें 2 बीजा है, इसको आप डाल दीजिए, निकल जाएगा। आप बहुत बढ़िया तरीक़े से 15-20 दिन में आ जाएगा। उसके बाद आप फिर इससे और पौधा बना सकते हैं, इसका कटिंग नहीं लगता है, और इसमें सफ़ेद कलर भी आता है और सिंगल वाला आता है। लेकिन गुच्छा वाला लगा देंगे बहुत ही बढ़िया रहता है। या तीनों पौधा लगाइए, बीजा सेम बनेगा। और इसमें भी दवाई डालना पड़ता है, नहीं सफ़ेद कीड़ा लगता है, कोई भी कीटनाशक दवाई डालिए
और जड़ में अभी गोबर खाद दे दीजिए। और तेज़ी बढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सरसों खल डालिए या ग्रूमर डालिए। लेकिन जिस दिन गोबर खाद डालेंगे उस दिन 1 हफ्ता बाद में आप रासायनिक खाद डालिए, नहीं तो खाद काम नहीं करेगा आपका। दोस्तों, मीठा नीम करी पत्ता कितना बढ़िया पौधा है, हर घर में ज़रूरी है, हर किचन में रहना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका पत्ता खाने से या इसका पोहा में डालते हैं, दाल में डालते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत सारा इसका दवाई बनता है। तो इस टाइप का अगर पौधा बनाना है आपको तो क्या कीजिए, इसको पहले छोटा पौधा लगाइए, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो तो इसको फिर बड़ा गमले में लगा दीजिए। गोबर खाद, कंपोस्ट, गोबर खाद 30% डाल दीजिए, 20% रेती डाल दीजिए, बाकी 50% मिट्टी डाल दीजिए और डाल के इसको आप आराम से लगा दीजिए। रखें कभी भी धूप में, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, धूप में रखिए। पानी अगर गर्मी का दिन है तो रोज़ पानी डालिए, ठंडी का दिन है तो 2 दिन में एक बार डालिए, और बारिश का दिन है तो कोई बातें नहीं, जिस दिन बारिश गिरेगा तो अलग बातें नहीं है, 2-4 दिन पानी नहीं गिरेगा तो पानी डालिए। कभी कभार स्प्रे कीजिए, स्प्रे करना जरूरी रहता है। और जड़ में गोबर खाद दे दिए हैं तो ठीक है, बीच बीच में और गोबर खाद डालते रहिए। आपको रासायनिक खाद में ही तैयार, बोले इसमें गोबर खाद से ही आप तैयार कर सकते हैं, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके इसको लगा सकते हैं, बस गमले को ध्यान देना पड़ेगा। पहले ही आप बड़े गमले में छोटा पौधा ला के लगा देंगे। एरिका पाम कई लोग बोलते हैं इंडोर में, इंडोर नहीं रहता दोस्तों, ये सेमी शेड वाला पौधा है। मैं गर्मी में रखा था इसको वीडियो बनाने के लिए रखा हूँ। इसको धूप में रखा था वीडियो बनाने के लिए। धूप में रखने से पत्ता पीला हो गया है, लेकिन ये पौधा मरेगा नहीं। तो आप ना इसको एक टाइम का, जहाँ 1-2 घंटा का धूप पड़ता होगा वहाँ रख दीजिए। आज चाहे तो आप इसको नेट डाल सकते हैं, एक पौधा के नेट, अगर नेट डालेंगे एक पौधा के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप छज्जा के नीचे रख दीजिए या दरवाजे के सामने रख दीजिए, या कहीं 1 घंटा का धूप 2 घंटा का पड़ता होगा वहाँ रख दीजिए। हर घर में ऐसा व्यवस्था तो रहता ही है, क्योंकि एक पौधा के नेट डालेंगे तो वो जमेगा नहीं। अब बाकी जो फूल वाले पौधे हैं उसमें तो नेट डालना ही नहीं है। तो इसको आप धूप इंडोर कभी मत कीजिएगा, नहीं तो इंडोर करेंगे तो 1 महीने में आपका पौधा मर जाएगा। आउटडोर वाला पौधा है, सेमी शेड वाला है, तो ऐसे करके इसको कर सकते हैं। इसमें कभी कभार स्प्रे करेंगे, जो और पौधे में डालते हैं, नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसमें खाद डालिए, DAP डाल दीजिए तो पत्ता में कलर आ जाएगा, और 1 चम्मच DAP डालने से पत्ता में कलर आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको पौधे को बढ़िया बना सकते हैं। और कभी भी लगाए पौधे तो इतना ही दबा के लगाए, एकदम ज़्यादा नहीं दबाना है, और थोड़ा जड़ भी नहीं दिखना चाहिए, और मिट्टी थोड़ा कम रहना चाहिए, ताकि छाया वाला पौधा है, दरवाजे के सामने रहेगा, बार बार मिट्टी गिरेगा, इसीलिए इसको कभी भी कम मिट्टी रखना चाहिए। तो ऐसे करके इसको भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो 15 पौधा बताया हूँ आपके घर में ज़रूरी रहता है, और गर्मी में बहुत आसान तरीक़ा से इसको देखभाल कर सकते हैं। बारिश और ठंडी खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, तो मिट्टी जल जाता है। तो गर्मी का दिन में गोबर खाद डाल देने से मिट्टी फिर नया बन जाएगा। और ऐसे भी रासायनिक खाद थोड़ा हार्ड होता है, डालेंगे और पौधा ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए भी गोबर खाद रख के पौधा को बचा के रखना है, फूल थोड़ा खिले चलेगा। तो ऐसे करके आप अपने पौधे को ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे जैसे देख रेख करने का बताया हूँ, कटिंग करने का, वो सब जरूरी करते रहिए, आपका पौधा एक भी ख़राब नहीं होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, पौधा ख़राब हो रहा है, तो मेरे कमेंट में बताइए, मैं और सुझाव दूंगा। और कौन से पौधे को वीडियो चाहिए मेरे को आप लिखिए, मैं बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।